उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बसा अल्मोड़ा एक ऐसा शहर है जो इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। ये शहर सुंदर पहाड़, पुराने मंदिर और अनोखी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पहचाने जाने वाला अल्मोड़ा शहर का इतिहास शुरू होता है सन 1568 ईस्वी में, जब चंद शासकों का शासन कुमाऊं क्षेत्र में था। शुरुआत में इनकी राजधानी चंपावत थी, लेकिन राजधानी एक कोने में होने की वजह से नई राजधानी की तलाश की गई। चंद वंश के राजा बालो कल्याण चंद ने 1568 ईस्वी में अपनी राजधानी चंपावत से हटाकर आलमनगर, जो कि बाद में अल्मोड़ा हो गया, में बसाई। शुरुआत में अल्मोड़ा का नाम आलमनगर था, लेकिन अल्मोड़ा शहर के आसपास पाई जाने वाली एक घास जिसका नाम था भिलमोड़ा या इसे अल्मोड़ा भी कहते थे, ये घास कटारमल मंदिर के बर्तन साफ करने के काम में लाई जाती थी, जिस वजह से इस जगह का नाम आलमनगर से अल्मोड़ा हो गया। अल्मोड़ा भले ही 1568 ईस्वी में बसाया गया हो, लेकिन इस जगह में इंसानों के रहने के साक्ष्य स्टोन एज यानी कि पाषाण काल, जो कि 20 से 30 हजार साल पहले था, तब से यहाँ पर लोगों के रहने के साक्ष्य मिलते हैं। अल्मोड़ा के उत्तर पूर्व में स्थित लखूटियार, जिसका मतलब है 1,00,000 गुफाएं। इन गुफाओं में मिले साक्ष्य और हजारों साल पुरानी चित्रों से पता चलता है कि लोग पाषाण काल से यहाँ रहते आ रहे हैं। 1568 ईस्वी में बसने के बाद अल्मोड़ा में 1791 तक चंद राजाओं का शासन रहा। इसके बाद नेपाल के गोरखा शासन ने चंद शासन को पराजित कर 1791 से 1815 तक अल्मोड़ा में शासन किया। इसके बाद 1815 से भारत के आज़ाद होने तक यहाँ अंग्रेज़ों का शासन रहा। 1864 में अंग्रेज़ी सरकार ने अल्मोड़ा को नगर पालिका घोषित किया, जो कि उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका है। 2024 में अल्मोड़ा को नगर निगम घोषित किया गया है। अल्मोड़ा शहर एक पहाड़ी नुमा जगह पर बसा हुआ है, जो समुद्र तल से 1642 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। अल्मोड़ा के दोनों तरफ नदियां बहती है। पूर्व में शालमली यानी सुयाल नदी और पश्चिम में कौशिकी यानी कोशी नदी। पहाड़ी जगह में बसने की वजह से अल्मोड़ा शहर के नेचुरली दो भाग हैं, पूर्व में तेलीफाट और पश्चिम में सेलीफाट। और जिस जगह पर ये दोनों मिलते हैं वहाँ पर 2 किलोमीटर लंबा बाजार है, और इसी जगह पर स्थित है अल्मोड़ा की शान लाल बाजार। लाल बाजार को अल्मोड़ा की शान कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जगह जितना हर समय लोगों से भरा रहता है, उतना ही ज़्यादा आकर्षक भी है। लाल बाजार का ओल्ड स्टाइल आर्किटेक्चर और इस बाजार में मिलने वाले लोकल सामान, जिनमें ट्रेडिशनल कुमाऊं पोशाक, यूनिक लोकल सामान, लोकल फूड और पहाड़ी डिश, ये सारी चीज़ें इस लाल बाजार को मस्ट विजिट प्लेस बनाते हैं। 2 किलोमीटर लंबे बाजार में आपको पूरे उत्तराखंड की झलक देखने को मिल जाएगी। लाल बाजार के बीचों बीच है अल्मोड़ा का मां नंदा देवी का मंदिर। जैसे ही मैं मंदिर में पहुंचा, इस मंदिर की बनावट और इसकी शहर के बीचों बीच होने की वजह से मुझे ये जगह बहुत लोगों से भरी हुई मिली। मंदिर की बनावट कुमाऊनी परंपरा की है और मंदिर के अंदर विराजमान है मां नंदा, जो कि मां पार्वती का रूप है। हर साल अगस्त सितंबर में यहाँ नंदा देवी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लाल बाजार और मां नंदा देवी के दर्शन कर आप इस बाजार के समांतर वाली रोड पर उतरेंगे तो आप पहुंचेंगे यहाँ के मॉल रोड में। इस रोड में घूमते हुए आप अल्मोड़ा की कई खूबसूरत जगहों से रूबरू होंगे। किताब घर, मॉल, सिनेमा हॉल और भी बहुत कुछ। और इसी रोड पर सबसे बेहतरीन सनराइज और सनसेट देखने का पॉइंट ब्राइट एंड कॉर्नर। अल्मोड़ा में कई फेमस पॉइंट हैं, और उनमें से सबसे फेमस पॉइंट है अल्मोड़ा का कसार देवी मंदिर, जो कि अल्मोड़ा से ऊपर की तरफ 8 किलोमीटर दूर स्थित है। आध्यात्मिक ऊर्जा और वैन एलन बेल्ट पर स्थित होने की वजह से ये जगह विदेशी पर्यटकों को भी बहुत भाता है। 1890 में स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसी जगह पर आध्यात्म की प्राप्ति की थी।
इस जगह से आप हिमालय के सबसे बेहतरीन नज़ारे देख सकते हैं। कसार देवी मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कसार देवी का डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कर कसार देवी का इतिहास जानिए। कसार देवी की ही तरह अल्मोड़ा में गोलजू देवता का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है, जिन्हें चितई गोलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। गोलजू देवता का मंदिर अल्मोड़ा से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोलजू देवता को न्याय का देवता माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्त अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं, खासकर जब उन्हें किसी अन्याय का सामना करना पड़ता है। अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर दूर स्थित है सूर्य देवता को समर्पित कटारमल सूर्य मंदिर। यह मंदिर 9वीं शताब्दी में कत्यूरी राजा कटारमल द्वारा बनवाया गया था और ये भारत के महत्वपूर्ण सूर्य मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर, इसका ऐतिहासिक महत्व और इस मंदिर से हिमालयस के बेहतरीन नज़ारे इस मंदिर को मस्ट विजिट प्लेस बनाते हैं। आर्किटेक्चर की बात की जाए तो अल्मोड़ा का जागेश्वर धाम हर किसी के मन में आता है, जिसे भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह मंदिर 1870 मीटर की ऊंचाई पर देवदार के जंगलों के बीच स्थित है। ये 125 प्राचीन मंदिरों का समूह है। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डियर पार्क और गोविंद बल्लभ पंत म्यूजियम जैसे कई टूरिस्टिक और ऐतिहासिक जगहें अल्मोड़ा में हैं, जहां आप अपने अगले अल्मोड़ा के ट्रिप में घूम सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर आप अल्मोड़ा आना चाहते हैं तो आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? तो अल्मोड़ा के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है काठगोदाम रेलवे स्टेशन, जो कि अल्मोड़ा से 82 किलोमीटर की दूरी पर है, और नज़दीकी एयरपोर्ट है पंतनगर एयरपोर्ट, जो कि 115 किलोमीटर दूर है अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा पूरी तरह से रोड से कनेक्टेड है, तो बाई रोड भी आपको सबसे पहले हल्द्वानी तक पहुंचना होगा और वहां से 82 किलोमीटर बाई रोड का सफ़र कर आप पहुंचेंगे अल्मोड़ा शहर में। अल्मोड़ा घूमने का सबसे बेस्ट टाइम है मार्च से लेकर जून, यानी कि गर्मियों के सीज़न में, और फिर मिड सितंबर से दिसंबर के बीच भी आप आ सकते हैं। आपको बेहतरीन मौसम मिलेगा। जिन लोगों को कड़कती सर्दी का मज़ा लेना है वो जनवरी या फिर फरवरी में भी आ सकते हैं। अल्मोड़ा में आपको महंगे होटल से लेकर बजट होटल्स और बजट होम स्टेज भी मिल जाएंगे, क्योंकि अल्मोड़ा एक टूरिस्टिक प्लेस है जहां हर तरह के बजट के अंदर स्टे की व्यवस्था है। सोलो ट्रैवलर हो या फिर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल, अल्मोड़ा हर तरह के ट्रैवलर्स के लिए एक आइडियल जगह है, जहां आप पहाड़ी ज़िंदगी का मज़ा तो लेंगे ही, साथ ही यहाँ का कल्चर, यहाँ के हिस्टोरिकल टूरिस्टिक पॉइंट्स और इन पहाड़ों का भी मज़ा ले सकते हैं। तो अगर आप अल्मोड़ा घूमने का सोच रहे हैं या कोई टूर प्लान कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप असली पहाड़ी लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जो कि अनछुए जगहों में से एक हो, तो मुंशियारी आपके लिए परफेक्ट चॉइस होगा। मुंशियारी की खूबसूरती को जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें।